आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर और ग्लोबल वार्मिंग। अहम बात की जब बात होती है तो हमारे नज़रों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना और पेंडेमिक ही दिखाई देता है, और ये होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो संकट हमारे सामने खड़ा होता है, वो संकट हमको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और आज सब पूरे विश्व के सामने, पूरे देश के सामने, हमारे सामने कोरोना पेंडेमिक खड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले कुछ दिनों में हम भारत रत्न आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने वाले हैं। कुछ अगर पिछले साल के लॉकडाउन से लेकर अगर इस साल तक, पिछले साल की जयंती से लेकर इस साल की जयंती तक अगर हम चीज़ों को रिकॉल करें तो हमें ये चीज़ दिखाई देगी, और सिर्फ हमारी मेमोरी में, हमारी स्मृति में सिर्फ हमको लॉकडाउन, कोरोना, पेंडेमिक और उससे रिलेटेड चीज़ें ही नज़र आएगी। लेकिन दो बातें हुई थी। कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ था, इस बार भी लॉकडाउन चल रहा है कुछ प्रांत में, कुछ स्टेट्स में। पिछले साल से इस साल तक कई जगहों पे कई तूफान आए जो हम भूल चुके हैं। बहुत हेवी रेनफॉल हुई जो हम भूल चुके हैं। मद्रास, तमिलनाडु, कोस्टल आंध्रा हम भूल चुके हैं। यूपी, बिहार हम भूल चुके हैं। और उसके बाद में चमोली की जो अभी रिसेंट घटना हम भूल चुके हैं। उसके अलावा वैश्विक स्तर पे कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई साथ साथ में कोरोना के, हम भूल चुके हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सबके कॉन्शियस मेमोरी में ये आया कि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के चलते एयर क्वालिटी सुधरी है। हाँ ठीक है, कुछ परसेंट सुधरी हुए, लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हमारे साथ में हुई उसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, वो हम भूल चुके हैं। हम उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम ये जानते हैं कि आज कार्बन का जो पीपीएम है वो 419 हो चुका है। हम ये जानते हैं कि समुद्र का जो लेवल है, पानी का लेवल 3.3 mm बढ़ रहा है। हम ये जानते हैं कि कम से कम 700 बिलियन मैट्रिक टन आइस शीट्स पिघल रही हैं। हम ये जानते हैं कि लाखों ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हम ये जानते हैं कि पिछला फरवरी 2020 कोरोना का लॉकडाउन लगने से पहले 141 साल का सबसे उष्ण, सबसे गर्म महीना रह चुका है। हम ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम ये जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को धोखा है। हम ये जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। हम ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन उन चीज़ों का असर हमारे समाज पे या पूरे विश्व पे कहीं ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारी बातें इस समय, जबकि हम बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती मनाने वाले हैं, भारत रत्न को, उस विश्व मानव को याद करने वाले हैं, ये सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, एनवायरनमेंट के निगेटिव इम्पैक्ट्स का बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा संबंध बाबा साहेब की सिखाई हुई बातों से और उनके बताए हुए रास्तों से है। हम जब भी बाबा साहब का नाम लेते हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट करके नाम लेते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष के नेता के रूप में हम जानते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, और हमें जानना चाहिए कि आज विश्व के सामने कोरोना से भी जो बड़ा जो चैलेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है, उस चैलेंज को, उन चीज़ों को भले ही डायरेक्टली नहीं एड्रेस किया होगा, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बाबा साहब ने इन चीज़ों को बहुत पहले से एड्रेस किया था। और आज वो सारी बातों का इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। 2000 में 180 कंट्री हेड जमा होते हैं और वो मिलकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ताकि इस पूरे विश्व को अगर सही तरीके से उन्नत करना है, डेवलपमेंट अगर करना है, तो इन गोल्स के तहत में किया जाएगा। 15 साल का टारगेट लिया जाता है, 2015 तक का टारगेट लिया जाता है। और 2015 में यूनाइटेड नेशंस जब एसेस करता है इन चीज़ों को, तो ये पाया जाता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs सक्सेसफुल नहीं हुए,
उसके टारगेट्स को पूरा करने में हम सफल नहीं हुए। 2016 में दोबारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 लिए जाते हैं और मुझे बड़ा गर्व है ये बताते हुए, एक भारतीय होने के नाते, बाबा साहेब से इम्प्रेस होने के नाते, कि 125वीं जयंती बाबा साहब की यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में नॉलेज ईयर के नाम से मनाई जाती है। और उस साल को बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दिए गए इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इन सारे तत्वों को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फॉर्मेशन किया जाता है और ये अनाउंस किया जाता है कि हम इन 17 गोल्स को ले रहे हैं जो कि इनकी दूरदृष्टि में थे, इनके विज़न में शामिल थे। और इन 17 गोल्स में से पहले जो 6 गोल हैं, जो हंगर से रिलेटेड है, ज़ीरो पावर से रिलेटेड है, जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ पे आधारित है। 10 नंबर से 16 नंबर तक के कई सारे जो गोल्स हैं वो सोशल एस्पेक्ट को लेकर लिए गए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी से, उनकी फ़िलासफ़ी से, उनकी कार्यशैली से और उनके एक्टिविज़म से। वो सिर्फ नॉलेजेबल नहीं थे, एक्टिविस्ट भी थे, इंटेलेक्चुअल्स के साथ में एक्टिविस्ट भी थे, उनसे लिया गया है। और बचे हुए जो गोल हैं वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और हम आने वाले 2030 तक अगर पॉवर्टी फ्री अगर होना चाहेंगे, हंगर फ्री अगर होना चाहेंगे, इक्विटी बेस्ड अगर होना चाहेंगे, तो हमको बाबा साहेब के ये सारे जो सिद्धांत अभी तक के जो दिया गया था और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन शैली में इसको अपनाया था, ये कहीं ना कहीं जाकर हमें हेल्पफुल रहेंगे। इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिया जाता है और आगे चल के इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की पूरी तैयारी होती है। अब बीच में 2018-19 में कोरोना आ जाता है। 20 की स्टार्टिंग से ये पूरा का पूरा साल हम देख रहे हैं कि हम कोरोना के अंदर में हैं। अब कोरोना के कारण परिस्थिति और बदल चुकी है। कोरोना के कारण बहुत सारी रिकवरी की ज़रूरत है, इकोनॉमिकल ग्रोथ की ज़रूरत है, जॉब्स जा चुके हैं, चेंजेस हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम हुआ है। आज भी हिमालय के 850 ग्लेशियर्स बहुत विस्फोटक परिस्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चमोली के डिज़ास्टर ने हमको सिखा दिया है। आज भी दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसके अंदर में दिन का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी खतरे की घंटी ये है कि रात का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। आज हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। ये सारे के सारे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अगर असर करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो गरीबों के ऊपर में असर करते हैं, वनरेबल सोसाइटी के ऊपर में करते हैं, पुअर्स के ऊपर में करते हैं, डाउन ट्रोडन्स के ऊपर में करते हैं। अगर मैं अपने आप को बाबा साहब का समर्थक मानता हूँ, अगर मैं अपने आप को उनका फॉलोअर मानता हूँ, अगर मैं उनकी आइडियोलॉजी से इम्प्रेस हुआ पर्सन अगर समझता हूँ अपने आप को, मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक समझता हूँ, मैं एक ड्यूटीफुल सिटीज़न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मैं समझता हूँ, तो मुझे इन सब बातों को समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये दो कारण मेनली है, एक ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा पैंडेमिक को लेकर। इसके अंदर में आने वाली जो समस्याएं हैं, इसका निराकरण मुझे इनके दिए हुए मार्ग के अंदर से ही मिलेगा। और मुझे अब एक नंबर 13 का जो उसके अंदर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो एक्शन टेकन है। बाबा साहब ने जो एजुकेशन को लेकर जो कहा था, बाबा साहब ने उस समय वाटर रिसोर्सेज पॉलिसीज़ को लेकर जो कहा था, वाइसराय कमीशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब मेंबर थे आप, लेबर, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज के, तब आपने जो एडवाइसेस दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपने जो प्रोविज़न किया था, आर्टिकल 48 के अंदर में जो किया, 41A में जो किया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भले ही डायरेक्ट अगर संबंध नहीं भी आया होगा, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन के बारे में, एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में जो प्रोविज़न दिया था, वो सारी चीज़ें हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ऊपर में अमल हमको करना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस कुछ ऐसे गोल्स हैं जिसके अंदर में जस्टिस की बात की गई है, जिसके अंदर में पार्टनरशिप की बात की गई है, जिसके अंदर में शेयरिंग की बात की गई है, जिसके अंदर में साथ में चलने की बात की गई है। उन चीज़ों के तरफ में गौर करना, उनको समझना और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की बहुत ज़्यादा हमको आज
ज़रूरत पड़ गई है। अगर भगवान करे, मालिक करे कि ये हमारा पेंडेमिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हम दोबारा नॉर्मल लाइफ के अंदर में आ जाएं, लेकिन बावजूद इसके जो लॉसेस हुए हैं, इकोनॉमी जो नीचे गई है और इम्पैक्ट जो निगेटिव पड़ रहा है, ऐसा नहीं है हम बहुत बुरी हालत में आ गए हैं। अगर लॉकडाउन लग गया है, ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद हो गया है, सो एयर क्वालिटी सुधर गई है थोड़ी बहुत, इसका मतलब सब कुछ आलबेल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। आज हमको इन चीज़ों के तरफ में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं SDGs से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आपकी दी हुई सिखाई हुई चीज़ों से ही रिलेटेड होकर हम कर सकते हैं। एजुकेशन के बारे में आपने कहा था कि अगर बहुत सही एक शब्द यूज़ करते थे कि साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, लेकिन अगर साक्षरों को अगर हम उल्टा करते हैं तो वो राक्षस हो जाता है। वो साक्षर अगर अपने नॉलेज को एक्शन मोड में अगर नहीं लेता है, अपनी हुई सीखी हुई बातों को अगर अमल नहीं कर पाता है, अमल वजौनी जिसको मराठी में कहते हैं, वो अगर नहीं कर पाता है, सो वो समाज के लिए घातक हो जाता है। आज हमको इन सब चीज़ों को, वाटर ऑडिट को, एनर्जी ऑडिट को, एक गोल उसके अंदर में क्लीन एनर्जी का भी दिया गया है। सोलर एनर्जी हमारे पास में एम्पल में मौजूद है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो खुद आपने आंदोलन किया था, प्रत्यक्ष में जाके आपने पानी का सत्याग्रह भी किया था, एक्टिविस्ट थे आप। सो क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हर किसी को एक्सेस हो सके, ऐसे वाटर को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, रिचार्जिंग, इन सब चीज़ों में हमको, हमारे लोगों को आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक बूंद बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के उस समस्या को समाधान में बदल के अपॉर्चुनिटी में बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी थ्रेट्स हमारे सामने खड़ी है, उन थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, बिजनेस में कन्वर्ट करना, एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना, एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना, रूरल स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करना आज समय की मांग है। आज हमको चाहिए कि हम इस समय पे जयंती को मनाते हुए सिर्फ हम व्हाट्सएप पे शेयर, सोशल मीडिया पे शेयर, DP रखना, फेसबुक के ऊपर में फॉरवर्ड करना, सिर्फ इतने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ में बहुत ही आदरपूर्वक विनंती है कि आप इन चीज़ों में से एक पॉइंट को तो भी लेकर उठें और इसको अपने जीवन शैली में अपनाएं, अपने समाज की बढ़ोतरी के लिए अपनाएं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनाएं। और अब ये समस्या चूँकि ग्लोबल हो गई है, अब ये इम्पैक्ट चूँकि ग्लोबल हो गया है, क्योंकि सिद्ध हो चुका है कि जितने भी निगेटिव इम्पैक्ट आते जा रहे हैं, जितना भी डिज़ास्टर पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिलेटेड कर रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रिच और जिनके पास में सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। लेकिन सफ़र वो कर रहा है जिसके पास में ना तो रिसोर्सेस है और जिसकी गलती भी नहीं है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, जो कंट्रीब्यूटर नहीं है कार्बन उत्सर्जन के लिए, वो इसके अंदर में सफ़र कर रहा है। और अल्टीमेटली पुअर, वल्नरेबल और जो कमज़ोर तबका है वही नुकसान में जाने वाला है। सो हमको इन सब को बचाने के लिए आगे आके इन सब चीज़ों को, इन सारे मेजर्स को, क्लाइमेट कंट्रोल को और ग्लोबल वार्मिंग में जो कारणीभूत जो गैसेस हैं, मैनमेड गैसेस है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, उसको रोकने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर हम यही करते हैं तो हम सच्चे रूप में बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम सच्चे रूप में उनके फॉलोअर हैं और हम सच्चे रूप में अपने देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पित हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।